इससे आपको क्या समझ में आया अभी तक कि जो आपकी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है, एंड रोटेशनल एक्सिस, जो भी एक्सिस ऑफ रोटेशन है, रोटेशनल एक्सिस should be neither parallel nor intersecting, should be neither parallel नॉर इंटरसेक्टिंग। ये बात समझ में आ रही, ना तो पैरेलल हो और ना इंटरसेक्ट करें, दोनों में से कुछ भी हो गया तो बॉडी नहीं घूमने वाली है बेटा। ठीक है ना, कितना भी फोर्स लगा लो बॉडी नहीं घूमने वाली है। अगर दोनों लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स और आपकी जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है दोनों अगर या तो पैरेलल हो जाए या फिर इंटरसेक्टिंग हो जाए, दोनों केस में गेट नहीं खुलेगा। आप कितना भी जोर लगा के देख लो गेट पे, आपका गेट है, आपकी ताकत है कितनी भी लगा लो। ठीक है ना, अगर आपका जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है और जो आपकी एक्सेस ऑफ रोटेशन है, फिक्स लाइन जिसके अबाउट गेट रोटेट करता है, दोनों अगर पैरेलल या इंटरसेक्टिंग हो गए तो फिर गेट नहीं खुलेगा। तो फिर कौन सा केस आता है, फिर कैसे होगा ऐसा? पैरेलल भी नहीं हो सकता, इंटरसेक्टिंग भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो वही है कि जब क्या बोलेंगे इसको, कौन सी लाइंस बोलते हैं? किसी को पता है कि मैथ में क्या बोला जाता है ऐसी लाइंस को जो नाइदर पैरेलल नॉर इंटरसेक्टिंग? when line of action of force, when line of action of अरे परपेंडिकुलर, नाइदर पैरेलल नॉर इंटरसेक्टिंग, परपेंडिकुलर तो इंटरसेक्ट भी कर सकती है ना। when line of action of force F vector and axis of rotation, when axis of rotation, समझ रहे हैं क्या कह रहा हूं मैं? when line of action of force and axis of rotation आर, कौन सी लाइंस बोलते हैं? स्क्यू लाइंस बोलते हैं। किसी को ध्यान आ रहा हो, कभी पढ़ा हो तो स्क्यू लाइंस, देन ओनली, हाँ, देन ओनली टॉर्क नॉट इक्वल टू जीरो। समझिए इस चीज को, अगर आपका एक लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एफ वेक्टर एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन स्क्यू लाइंस है, वही फोर्स गेट खोल सकता है। स्क्यू लाइंस होती है ना, आपको समझ में आ रहा है? जैसे एक लाइन मैंने यहाँ बना दी और दूसरी ये वाली लाइन, ये पेन वाली जो लाइन है, इस तरह से अलग अलग लाइन। तो नाइदर इंटरसेक्टिंग नॉन पैरेलल लाइन से बेटा, ये पैरेलल भी नहीं है और कभी इंटरसेक्ट भी नहीं करेंगे जिंदगी में। इसको कितना आगे बढ़ाते रहिए, इस लाइन को कितना आगे बढ़ाते रहिए। दीज आर कॉल्ड स्क्यू लाइंस। आ रही है बात समझ में? दीज आर कॉल्ड स्क्यू लाइन। इस लाइन को आप कितना भी आगे बढ़ाते रहिए, इस लाइन को कितना भी आगे बढ़ाते रहिए। तो वही सिचुएशन है यहाँ पर, आपकी सिचुएशन वैसी है बिल्कुल। कैसे? देखो, ये आपकी एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये आपकी एक्सिस ऑफ रोटेशन है, आपको हैंडल यहाँ पे लगा हुआ है, आप कैसे भी एंगल पर ऐसे खोल सकते हैं इस गेट। ठीक है ना, आपने इधर फोर्स लगाया तो आपका ये जो लाइन है, आपकी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एक्सिस ऑफ रोटेशन है, जिंदगी भर इंटरसेक्ट नहीं कर रही। तो इसलिए आपकी इस फोर्स पर गेट खुल जा रहा है। एंगल पे ऐसे लगाना जरूरी नहीं है, ऐसे तो हम लगाते हैं खोलने के लिए, बट आपको ऐसे भी लगा लो आप टेढ़ा इस तरह। ठीक है ना, आप ऐसा फोर्स लगाओगे तब भी गेट खुलेगा। ठीक है ना, आप ऐसा 90 डिग्री पे लगाओगे तब भी खुलेगा। आप ऐसा लगाओगे ऐसे, समझ रहे हैं क्या कह रहा हूँ मैं? इधर एंगल करके ऐसे लगाओगे इस डायरेक्शन में, तब भी गेट खुलेगा। इस तरह से भी इधर जा रहा होगा तब भी खुलेगा, इधर जा रहा होगा तब भी खुलेगा, ऐसे लगाओगे तब भी खुलेगा। कौन सी दो सिचुएशन में नहीं खुलेगा? इसके ऊपर पैरेलल आ गया, इस डायरेक्शन में फोर्स लगा दिया आपने, तब नहीं खुलेगा। आपने इस डायरेक्शन में फोर्स लगा दिया, इस डायरेक्शन, तब नहीं खुलेगा। ऐसे लगाओ एंगल पे, इधर लगाओ चाहे ऐसे इधर लगाओ, हर केस में देख लो ये वेक्टर इधर जा रहा है फोर्स का, एक्सिस ऑफ रोटेशन ये ना इधर पैरेलल नॉर इंटरसेक्टिंग इस सिचुएशन। इसलिए आप ऐसे फोर्स लगाते हो, गेट खुल जाता है। बात क्लियर है क्या बेटा? एकदम ऐसे फोर्स लगाओगे आप इस तरह से, इस तरह से भी खुल जाएगा, क्योंकि ये जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, दोनों स्क्यू लाइंस बन जाएंगे, ना इधर पैरेलल नॉट इंटरसेक्टिंग। अक्षत बताइए बेटा, क्लियर है क्या गेट खोलने की प्रोसेस आपको, या कहीं डाउट है आपको? कब गेट खुलेगा, कब नहीं खुलेगा? उत्सव बताइए बेटा। अरे उत्सव अभी देख लो, समझ तो गया तू, आर क्रॉस है, आर जितना ज्यादा फोर्स सेम रखने पर टॉर्क उतना ज्यादा आ रहा है कि नहीं आ रहा? आप क्यों पूछ रहा है तू ये तो 9 10 में बताते हैं बच्चों को, इनको ये फार्मूला नहीं पता होता है, अपने को तो सब पता है ना। आर एफ साइन थीटा, बोलो।
उसको क्लियर है? यहाँ पर लगाओगे, यहाँ पर एक जगह है तो आपका फोर्स सेम लगाओ, बट आर कम हो गई, टॉर्क कम आएगा। टॉर्क कम तो अल्फा कम। अभी बताया टाउ इक्वल्स टू आई अल्फा। टॉर्क कम तो अल्फा कम। आपने दूर लगाया जितने, इसलिए तो हैंडल यहाँ बनाया, यहाँ नहीं बनाया ना हैंडल, आपका हैंडल यहाँ बनाया है। कम फोर्स में आप गेट खोल पाए, तो ये पता है आपको, फार्मूला आ गया तो समझ ही जाएंगे। ठीक है। बट ये एसक्यू वाली लाइंस वाली बात समझ नहीं आती, ये आप लोगों को क्लियर है क्या बेटा, क्या कह रहा हूँ मैं? कि हर फोर्स, क्या कौन सा एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट कौन से फोर्सेस चीजों को घुमाते हैं, जिसमें कि फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन, क्योंकि फोर्स कभी भी कैसे भी लगाई लाइन ऑफ एक्शन तो होगी। तो वो लाइन ऑफ एक्शन और एक्सिस ऑफ रोटेशन नाइदर पैरेलल नॉर इंटरसेक्टिंग होने चाहिए, तभी आपका वो गेट खुलेगा, या वो रिजिड बॉडी उस एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगी, नहीं तो नहीं करेगी। सीधी बात है, कुछ भी कर लीजिए। ठीक है। तो मैं बहुत बेसिक एग्जांपल से आपको अल्फा पूछ रहा हूँ कि अगर आपको टाउ इक्वल्स टू आई अल्फा है, तो क्या आप इस तरह के प्रॉब्लम टेकल कर सकते हैं क्या? पहले गेट वाली प्रॉब्लम में तो डाउट नहीं है, आप फिर दूसरा लेक्चर शुरू करेंगे इस तरीके से। दूसरा वीडियो, यहाँ तक एक दो वीडियो बन गया आपकी। ठीक है ना, एक मैंने कहीं और सेव कर दिया, उसको भी लाते हैं वापस। पहले यहाँ तक की बताइए, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को?